हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए कलीसिया, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हम मिलकर उस महान नाम को पुकारें जो सब नामों से श्रेष्ठ है, महान है, उत्तम है और हमारे उद्धार का कारण ठहरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इस सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए ठहराई प्रभु। इस समय का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जिस समय में हम मिलकर प्रभु आपकी स्तुति करने पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने हमें बुलाया परमेश्वर, आपने हमें चुना खुदा और अपने महान नाम द्वारा खुदा हमारा उद्धार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर बंधनों से हमें आज़ाद किया, मुक्त किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सारा दिन आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु। हमारे हर काम में परमेश्वर आपने मदद की, सहायता की प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों ने हमें गाइड किया, हमारे रास्तों को तैयार किया, ओपन किया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम रात का समय में परमेश्वर आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर खुदा। जिस तरह से आपने हमें सारा दिन संभाल कर रखा, उसी तरह से आप हमें सारी रात भी संभाल कर रखेंगे, क्योंकि आप महान पिता परमेश्वर जिंदा खुदा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के महान नाम में मैं प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। आइए हम आज का वचन देखते हैं। यशाया उसका 53 अध्याय और 5 और 6 वचन को हम देखेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन, हालेलुया। कलीसिया, आज का वचन हमें क्या बताता है? प्रभु यीशु का बलिदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, हमारे धर्म के कामों के लिए दिया, हमारे पापों के लिए दिया, हमें क्षमा करने के लिए दिया। वह उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, ताड़ना सही। जो कर हमने चुकाना था वह उन्होंने चुकाया, यानी दंड। जिस दंड के भागीदार हम थे, जो हमने सहना था, जिस पाप में हमने सहना था, जो बलिदान हमने देना था, जो लहू हमने अपना बहाना था, वह परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया और हमें शैतान की योजना से आज़ाद किया। हमें बचाया, उस अंधकार की शक्ति से हमें बचाया परमेश्वर ने, उस नरक की आग से हमें परमेश्वर ने बचाया और हमारे लिए खुद बलिदान हुए और अपना लहू और मांस हमारे लिए बहाया। अपने शरीर के एक एक लहू का कतरा हमारे लिए बहाया, ताकि हम शुद्ध किए जा सके, ताकि हम बचाए जा सके। परमेश्वर द्वारा दिए गए बलिदान द्वारा हम बचाए गए, हम जिंदा किए गए, हमने जीवन पाया। वह हमारे जीवन का कारण ठहरा, वह हमारे जीवित होने का कारण ठहरा। अपना बलिदान दिया परमेश्वर ने हमारे लिए, हमें जिंदा करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए बलिदान किया। लेकिन कलीसिया, हम जैसे अगले वचन में देखेंगे कि किस तरह से कई लोग ऐसे हैं जो मसीह जीवन में होते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किए, परमेश्वर के आशीष को लेकर जीवित होकर सभी शैतान की योजनाओं से बचकर भटक जाते हैं, एक भटके हुए भेड़ों के समान हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, हमारे लिए वह मारे गए, वह हमारे लिए ताड़ना को सहा। वह भूल जाते हैं, अपना मार्ग लिया और अपने मार्ग पर चल गए, क्योंकि उनको अपने ये जो सामाजिक जीवन है इसमें बहुत ध्यान रहता है कि हमें ये करना है, मेरा तो वो है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। लेकिन वो भूल जाते हैं इस सब में कि ये जो सक्सेस तुम्हें मिली है, ये जो जीवन अच्छा तुम जी रहे हो, तुम्हारा घर स्वस्थ है, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं,
ये किसके कारण है? ये परमेश्वर द्वारा है। जो परमेश्वर ने बलिदान हमारे लिए दिया, उसके द्वारा हम जिंदा बैठे हैं। उसके द्वारा हर शैतानी योजना हमारे जीवन से कैंसिल हुई है। वो भूल जाते हैं। कई मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो भटकी हुई भेड़ों के समान हैं। परमेश्वर में होते हुए भी वह परमेश्वर के बलिदान को भूल चुके हैं। लेकिन कलीसिया, हमने ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसी उत्तम भेड़ के समान होना है जो परमेश्वर के आसपास रहती है, जिसकी दृष्टि हमेशा परमेश्वर की ओर लगी रहती है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया, वह क्या महान परमेश्वर है जिसकी स्तुति हम करते हैं। ये हमारा कितना सौभाग्य है कलीसिया, जो परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बुलाया, हम उनकी आराधना करने पाए। उसने हमें अपने लहू द्वारा धोया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें फिर से एक नए जीवन दिया, जो बिना पाप के, जो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी शैतानी योजना के हमने जिया, जो परमेश्वर ने हमें दिया। खुदा ने हमें कितना अपने करीब रखा, और कलीसिया, उसने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। वो स्वर्ग में उसके साथ बैठने का अधिकार दिया। हर वो प्रधानता, हर एक वो नाम, कहीं ज़्यादा ऊपर शक्तियाँ, उन प्रधानताओं से हमें उसके ऊपर अधिकार दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया और करुणा की वजह से हम नाश नहीं हुए। उसके बलिदान द्वारा हम जीवित रहे, उसके बलिदान द्वारा हम बचाए गए। क्या उत्तम जीवन परमेश्वर ने हमें दिया। हमारा सारा जीवन आनंद में, प्रसन्नता से भरा हुआ, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। कलीसिया, धन्यवाद करें परमेश्वर के एक एक जीवन का, जब हम एक एक पल सांस लेते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस सांस के लिए धन्यवाद करें, उस काम के लिए धन्यवाद करें, उस दिन के लिए धन्यवाद करें जो हर दिन परमेश्वर आपको एक एक दिखाता है। हालेलुया। उस एक एक खुशी के लिए धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमें दी, क्योंकि उसके द्वारा ही हम जिंदा रहे, उसके द्वारा ही हम नाश ना होने पाए। आज हम जीवित हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया, अपना खुद का जीवन को बलिदान कर कर।